नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ा रही थी। मैं जो है आपकी क्लासेज में पुरानी क्लासेज में मैं आपको समुदाय, समिति, समाजशास्त्र का उद्भव, विकास, ये सब जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वह मैं क्लियर कर रही थी। अब हम आगे आएंगे और हम आगे जो है संस्था को पढ़ेंगे। संस्था क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि संस्था क्या है। संस्था जो है, आपके शब्दों में अगर कहा जाए तो संस्था क्या है, संस्था जो है नियमों की व्यवस्था है। चलिए एक बार हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। समुदाय, समिति और संस्था, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे इनके बारे में जो है ऐसा ही मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे आपको लगता है कि आपने बिल्कुल तैयार कर लिया है, मगर उसी में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसा आपको अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आपको लगता है कि ये समिति में भी है, ये संस्था में भी है और ये जो है समुदाय में है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम बस मेन डिस्कस कर रहे हैं कि जो समुदाय में पाया जाएगा वह समिति में नहीं पाया जाएगा और जो समिति में पाया जाएगा वह संस्था में नहीं पाया जाएगा, या कुछ जो है जो मूलभूत अंतर है हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं। हम बस मूलभूत अंतर पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी मूल चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती हैं। तो इसमें हमने समुदाय और समिति को बहुत अच्छे से समझ लिया है। समुदाय और समिति को समझने के बाद हम संस्था पे आते हैं। चलिए, वैसे तो जो है इन क्लासेस की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम अपने बच्चों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, मगर फिर वही बात आती है कि बच्चे जो है अपने टीचर से जो है एक मतलब रिदम बना सकते हैं। मतलब हम आपकी आंखों में तो देख के नहीं जान सकते हैं कि आपने हमें समझा कि नहीं समझा, पर हम आपके कमेंट्स से जरूर जान सकते हैं कि आपने हमें समझा कि नहीं समझा। हम आपके विचारों से जान सकते हैं कि आपको जो है क्या समझ में आया। तो आपको जो भी समझ में नहीं आया, या आपको पढ़ाई का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप जो है मुझे बताइए। मुझे जो है आप अपने शब्दों के माध्यम से बताइए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो अभी हम जो है समुदाय को हम समझ चुके हैं। समुदाय क्या है? समुदाय का सबसे जो प्रमुख तत्व है वह है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। मैं बस एक मतलब बस मैं आपको ये नहीं कि मैं फिर से वापस वहां ले चल रही हूँ, मैं बस जो है एक मूल बात बता रही हूँ। मूल बात बताने से जो हम आगे पढ़ रहे हैं वह चीज हमारी क्लियर होगी। तो निश्चित भौगोलिक है। समिति क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सब उसका सबसे मेन जो सबसे मेन जो मतलब एक है मेन मतलब हम कह सकते हैं मेन विशेषता है या ऐसी चीज है जो उसको और से अलग करती है, तो वह क्या है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। तो अभी हम संस्था पे आएंगे और जो है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के लिए, क्योंकि आज हम संस्था को पढ़ रहे हैं। तो संस्था क्या है भैया? संस्था ना तो व्यक्तियों का समूह है और ना ही भौगोलिक क्षेत्र है। संस्था को जगह तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि संस्था क्या है? एक विचार है। संस्था क्या है? एक विचार है। तो संस्था को कोई जगह नहीं चाहिए और या फिर कोई रिलेशन नहीं चाहिए संस्था को। ना ही संस्था को व्यक्तियों का एक ग्रुप चाहिए, व्यक्तियों का एक समूह चाहिए जो कि उसको माने या फिर लागू करे। संस्था जो है वह अगोचर है। अगोचर मीन्स कि जो दिखती नहीं है, गोचर नहीं है, आंखों से हम जिसे देख नहीं सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कार्य प्रणाली व नियमों का समूह। फर्स्ट है संस्था क्या है? संस्था जो है कार्य प्रणाली है और नियमों का समूह है। नियमों का समूह है, रूल्स का जो है वह एक कलेक्टिव, एक गुच्छा है रूल्स का। तो इसको जो है विद्वानों ने कहा है, सभी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है, मगर मूल जो बात है वह यही है कि संस्था क्या है? वह एक समूह है। एक जो है, सॉरी समूह नहीं है, समूह तो समिति है। एक जो है नियमों का एक गुच्छा है, जो है विचारों का। कार्य प्रणाली व नियमों का, कार्य को कैसे किया जाएगा? किसी एक समिति है, देखिए महाविद्यालय है एक, वह एक समिति है। महाविद्यालय एक बन गया, एक समिति बन गई, मगर वहाँ एक आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, महाविद्यालय ये जो है एसोसिएशन है, समिति है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई
कैसे हो। अब ये क्या है, ये संस्था है, संस्था। टीचर आए, टीचरों का जो है जो कार्य है शिक्षण विधि जो है, शिक्षण विधि ही जो है वह संस्था है। अब आप इसको समझ गए होंगे कि संस्था, महाविद्यालय तो समिति हो गई, मगर उसके अंदर पढ़ाई किस तरह से हो रही है। विद्यार्थी मतलब आ रहे हैं, मगर वह क्या करने के लिए आ रहे हैं, वह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वह पढ़ाई किस तरह से हो रही है, यह क्या है, संस्था है। और नियमों का समूह, भाई ऐसा नहीं है कि आपने एक क्लास करा और आप फिर चले गए, बैठ गए, फिर आपने जो है कोई दूसरी क्लास नहीं, नियमों का समूह है कि आपको फिर दूसरी क्लास भी करनी है, तीसरी, हर क्लास का टाइम है, हर क्लास के अलग अलग टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर हैं, और हर सब्जेक्ट की अलग एक प्रणाली है, एग्जाम प्रणाली है, टेस्ट प्रणाली है। तो सभी का जो है एक अपना एक मतलब एक फंडा है, एक प्रारूप है। तो यह क्या है, यह जो है संस्था है कि ये कार्य प्रणाली व नियमों का समूह है। ठीक है। सेकंड पे आते हैं सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति क्या होती है, किसी भी संस्था को, कोई भी संस्था समाज में स्वीकार्य तब होती है जब उसको सामाजिक स्वीकृति मिलती है। कोई भी संस्था समाज में तब मानी जाएगी कि हाँ ये अच्छी संस्था है जब वह समाज के द्वारा समाज के जो समाज की विचारधारा है उसमें फिट बैठ रही है, जो समाज की विचारधारा है उसमें फिट बैठ रहे, तभी हम जो है मानते हैं कि वह एक अच्छी संस्था है, और फिर उसको जो है समाज मान्यता देता है। जैसे विवाह मान लीजिए, विवाह जो है वह अभी भारतीय समाज में जो है, भारतीय समाज में क्या लगभग सभी समाजों में जो है एक मतलब एक अग्रिम संस्था, मतलब एक ऐसी संस्था जो कि हर समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त ही है और उसको समाज ने स्वीकृति दी है। तो वह किस रूप में है, तो वह दो परस्पर विषमलिंगी समूह के रूप में विषमलिंगी पर्सन के एक साथ रहकर दाम्पत्य जीवन को जीने के लिए बना है। एक ऐसा संस्था है जिसमें व्यक्ति जो है अपने जो उसके जो इंद्रिय है, मतलब जो भी उसकी काम वासना है उसको करते हुए समाज के विरुद्ध आचरण ना करे। मतलब वह एक ऐसी संस्था है जो समाज के द्वारा, मतलब जो समाज के लिए अच्छी है, जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो जो समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगी वैसे संस्थाओं को स्वीकृति मिलेगी, वैसे संस्थाओं को समाज क्या करेगा, स्वीकार करेगा। कैसी संस्थाओं को, जो समाज के लिए लाभदायक होंगी, समाज उनको स्वीकार करेगा। अब इस पे देखिए कि ये जो है हर टाइम का अलग अलग होता है। भाई देखिए, ब्रह्मा समाज ने, प्रार्थना समाज ने जब विधवा विवाह को मंजूरी दी तब वह उस समाज में स्वीकृत नहीं हुए, क्योंकि उस समाज में उस विचारधारा की मान्यता नहीं दी गई थी। वर्षों लगे उनको, स्त्रियों को एक मुकम्मल रूप देने में, स्त्रियों के जीवन को या विधवाओं को एक शिक्षा की तरफ ले जाने में, एक सामाजिक जीवन देने में वर्षों लग गए। मगर हम कह सकते हैं कि उससे क्या हुआ, उससे जो है एक सामाजिक स्वीकृति तब मिली जब समाज को लगा कि नहीं ये बहुत जरूरी है, विधवाएं भी या फिर स्त्रियां भी जीवन का एक अंग है, उनके भी जीवन का एक खुशी या शिक्षा पाना या जीवन की आधारभूत चीजें पाना उनके जीवन का एक अंग है। तब समाज ने उसको स्वीकार किया और समाज ने अब विधवा विवाह को या फिर जो बाल विवाह थे उनको बंद कर दिया, महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया। तो किसी भी संस्था को समाज में अपना वजूद या फिर अपना, हम कह सकते हैं कि जो संस्था का जो एक मतलब जो एक नाम है उसको पाने के लिए संस्था को अपनी एक स्वीकृति बनानी पड़ती है, समाज में संस्था को अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। यह तभी बनती है जब वह समाज के लिए लाभदायक होती है। आप दो चीजें समझ गए होंगे, अस्थायित्व। ठीक है भाई, समिति बदल गई, महाविद्यालय था तो ये महाविद्यालय जो है पहले ये जानकी वल्लभ था, अब बाद में जो है ये क्या हो गया, बाद में ये हो गया एंग्लो इंडियन हो गया। ठीक है, एंग्लो इंडियन हो गया।
ठीक है, कॉलेज का नाम बदल गया, समिति बदल गई, मगर क्या संस्था बदल जाएगी? क्या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी? और अगर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी तो फिर वह कॉलेज समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होगा, वह स्वीकृत संस्था नहीं रह जाएगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो है क्या बदल जाएगा? अस्थायित्व रहेगा, कि कोई भी संस्था अस्थायित्व रहती है। भाई समिति बदल जाएगी, समुदाय बदल जाएंगे, संस्था जो है वही रहेगी। जैसे विवाह है तो विवाह का स्वरूप बदलेगा, विवाह के थोड़े से नियम बदल जाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है पहले जो है पहले के टाइम में जो है सिंपल शादियाँ होती थी, साधारण शादियाँ होती थी। और जो है अरे हम बहुत पुरातन में नहीं चलेंगे, हम पिछले 10 20 या 30 या 100 सालों की बात करेंगे। तब जो है ऐसी शादियां नहीं होती थी, और मुस्लिमों के आने के साथ ही साथ पर्दा प्रथा बढ़ा था। आप जानते ही है, तो जयमाल वगैरह पे रोक था, और जो है पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच जो है शादियां हो जाती थी, सिंदूरदान होता था और शादियों की रस्म हो जाती थी। अभी परंपरा बदल गई है, अभी जो है बहुत धूमधाम से होती है। और हम जानते हैं कि जयमाल का स्वरूप भी हर दिन अलग तरह से बदलता रहता है, लेकिन बदल रहा है, लेकिन अस्थायित्व है। अस्थायित्व क्या है? कि विवाह जो है वो हो रहा है, तो विवाह संस्था है, विवाह ही संस्था है। उसके नियम कानून जो है वो बदल जा रहे हैं, मगर विवाह पूरी तरीके से नहीं बदल रहा है। विवाह जो है उसका स्वरूप वही है, उसके जो मेन रूल्स हैं वो वही है कि उनके बीच वैसा ही जो है विवाह होगा, और वैसी ही जो है मतलब जो संस्था है उसका मूल स्वरूप जो है वह नहीं बदल रहा है। तो आप ये 3 चीजें भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्था। संस्था औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। संस्था आप जानते हैं औपचारिक किस रूप में होती है? औपचारिक क्या होता है? औपचारिक वह होता है कि जिन रिश्तों में फॉर्मेलिटी हो। जैसे हम जानते हैं कि जो रिश्ते हमारे अपने पारिवारिक नहीं हो वह रिश्ते जो है औपचारिक होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? कि जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं वह अनौपचारिक होते हैं। तो इसी तरह से संस्था जो है वह औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। अब आप इसको जो है डिटेल में समझिए कि औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं कैसी होती हैं। समाजशास्त्र का सबसे मूलभूत जो है तत्व है वह यही है कि आप जो है इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें वही हैं कि जो है आपने एक बार समझ लिया फिर ये क्लियर हो गई, आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए आपको बहुत अच्छे से बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। पहले तो मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पाई कि बोर्ड को मैं कैसे दिखाऊं कि आप बहुत अच्छे से देख सकें, समझ सकें, क्योंकि मैं तो जो है ना नई क्लास में बता रही थी, आपको पहले बताया है कि मेरी जो है बहुत ज़्यादा मतलब मैंने जो है क्लासेस बंद कर दिए थे, तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट किए हैं, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से जो है समझा सकूं और आप जो है समझ सके। तो औपचारिक क्या है, लेकिन जो है अगर आपको समझ में नहीं आता आप तुरंत पूछिए। और वैसे जो है औपचारिक संस्थाएं जो है वो ऐसी संस्थाएं हैं जो बनाई जाती हैं, जो बनाई जाती हैं, ठीक है। और अनौपचारिक स्वतः, ठीक है, आप समझ रहे हैं। औपचारिक संस्थाएं भाई पुलिस हो गई, महाविद्यालय हो गया, न्यायालय हो गया, ये सब समाज में शांति व्यवस्था बनाने के लिए औपचारिक संस्थाएं बनाई गई हैं। इन संस्थाओं को समाज के द्वारा बनाया गया है। इन संस्थाओं में सभी समाजों में इनका स्वरूप अलग हो सकता है कि कहीं की पुलिस को कैसे काम करना, हरियाणा की पुलिस को थोड़ा अलग काम करना। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, वैसे भारत में ऐसा नियम नहीं है। और जो हमारी यूपी की पुलिस है उसको अलग काम करना, औपचारिक एवं अनौपचारिक समाज। मगर औपचारिक जो है वह औपचारिक संस्थाएं जो है वह समाज के द्वारा बनाई जाती हैं, कानून व्यवस्था के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि और इनमें जो है दंड की व्यवस्था रहती है कि यह जो है जैसे व्यक्ति ने जो है कोई गलत काम किया तो उसको तुरंत दंड मिलेगा, ठीक है। और अनौपचारिक संस्थाएं क्या होती है, उसको उसकी गलती के अनुसार दंड मिलेगा, मगर दंड मिलेगा। अब ये क्या है, अनौपचारिक संस्थाएं क्या है, ये बनाई नहीं गई, इसको जो है किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है, बनाया नहीं है।
ये संस्थाएं स्वतः, जैसे समुदाय जो है वह स्वतः विकसित हो जाता है, उसको बनाया नहीं जाता, तो इसी तरह से इन जो है इनको जो है बनाया नहीं गया है, अनौपचारिक संस्थाओं को बनाया नहीं गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगी इसमें कि आप इसको अच्छे से समझ जाइए। देखिए, जनरीति, रूढ़ियां, ये सब क्या है? लोकाचार है तो लोकाचार, मगर ये क्या है? लोकाचार क्या होता है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके समाज में ये चीज मतलब आपके समाज में ये चीज नहीं है और आप उसको करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए निंदा का जो है, आपको समाज जो है आपकी निंदा करेगा। तो ये क्या है? यही जो है अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक भाई देखिए, अनौपचारिक में क्या क्या आएगा? जनरीतियां हैं कि नहीं यही होना है भाई। विधवाओं का जो है, हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि विधवाओं की पहले शादियां नहीं होती थी, उनको समाज जो है मानता था कि अब ये मतलब अब इनके पति नहीं हैं, तो अब इनको, पहले तो जो है एक ऐसी प्रथा थी बहुत ही जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अमानवीय थी, जिसमें मतलब स्त्री का कोई महत्व ही नहीं था, कि उसको अपने पति के साथ जला दिया जाता था उनके मरने के बाद। और कई जो है, मैंने तो कई सारी बुक्स में ये पढ़ा है। और ये जो है कि उनको अफीम के नशे में, क्योंकि वो जीते जी मतलब नहीं जाना चाहती, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो पति नहीं बहुत अच्छा रहा हो और वो स्त्री जो है जीवन भर कुंठित रही हो उस पति के साथ, मगर फिर भी उसको उसके साथ जलना पड़ता हो। मगर अनौपचारिक संस्थाओं के दबाव में आके फिर वह स्त्रियां वो भी करती थी। या फिर जैसे अभी आप देख लीजिए कि अभी जो है हमारे समाज में एक बहुत बड़ा मतलब एक चलता है कि जो है इस बेटियां जो है वह क्या है? पराया धन है। ठीक है, पराया धन है बेटियां। तो अभी जैसे कुछ फादर मदर, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बेटियों को बहुत अच्छे से पालन पोषण करें, बहुत अच्छे से। खैर, अब मतलब हम दोनों तरह से देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे और पॉजिटिव भी देखेंगे। तो वह जो है बहुत अच्छे से अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मतलब बेटों के जैसा ही उनको एक जीवन देना चाहते हैं। तो फिर अगर बाद में वह बेटी पर आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि बेटियों का या बेटियों पर आश्रित होना अच्छा नहीं है, तो फिर समाज जो है निंदा करता है। हालांकि अब इस मामले में ये एग्जाम्पल बहुत सही नहीं है, क्योंकि समाज जो है बहुत अच्छे तरीके से समाज जो है अपने माइंड को सेट कर रहा है। समाज अब स्त्रियों के प्रति अपने विचार को बदल रहा है और वह ये मान रहा है कि बेटियां भी जो है बेटों की तरह ही हमारी देखभाल कर सकती हैं, और वह बेटों की तरह ही, बेटों से अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि एक को हमने वो किया तो दूसरे को तो नहीं। बेटा बेटी की बात नहीं की जाएगी, मतलब कि अब ये समाज की मान्यता बदल रही है। तो ये अनौपचारिक संस्थाएं हैं जो कि पहले के जमाने में देखिए, हम कहते नहीं थे कि वहां उनका हुक्का बंद हो गया, पानी बंद हो गया, ये बंद हो गया। अभी भी हरियाणा वगैरह में खाप पंचायतें बैठती हैं कि जिनकी बेटियों ने अलग शादी कर ली, अलग जाति में, अलग गोत्र में, तो वहां पे जो है क्या करते हैं, उनको जो है समाज से निष्कासित करने की बात उठती है, या समाज से उनके निष्कासन को प्रभावी बनाया जाता है। उनको धमकाया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे या तुम्हारी बेटियां ऐसा करेंगी तो तुमको जो है समाज से निष्कासित किया जाएगा। तो ये जो है अनौपचारिक संस्था है, ठीक है, जो स्वतः विकसित होती हैं और समाज पर नियंत्रण रखती हैं। किसी भी नियम, इनमें कोई ऐसा नियम नहीं होता, और ये जो है कोई ऐसा, इनके पास कोई ऐसा कानून नहीं होता, या इनके पास कोई भी जो है ऐसा रूल नहीं होता। समाज के द्वारा ही मतलब इनको शक्ति मिलती है, कानून के द्वारा नहीं मिलती, समाज के द्वारा ही इनको शक्ति मिलती है। और ये क्या करती हैं, उसी आधार पे जो है अपने आप को डेवलप करते हैं और ये समाज को नियंत्रित करने की शक्ति रखते हैं। याद रखिएगा, अनौपचारिक संस्थाएं भी समाज को नियंत्रित करने की शक्ति बहुत बड़े पैमाने पर रखते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आप हैं नहीं तो मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप जब भी क्लासेस को देखिएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, कोई बाध्यता भी नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर आपको पसंद आएगी तो आप फिर बार बार देखना चाहेंगे, और नहीं पसंद आएगा, अगर आपको लगेगा कि शिक्षक मेरी समझ से बाहर है, तो आप खुद नहीं इंटरेस्टेड रहेंगे, आप खुद नहीं लगाव महसूस करेंगे। और अगर आपको शिक्षक समझ में आएगा तो आप फिर
खुद ही जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये स्वतः ही जो है इच्छा पे आपकी छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि आप जो है खुद ही निर्णय कर सकते हैं। सदस्यता का अभाव, क्योंकि भाई ये नियमों की व्यवस्था है, हाँ, नियमों की व्यवस्था, व्यक्तियों की व्यवस्था तो है नहीं, समूहों की व्यवस्था तो है नहीं, नियमों की व्यवस्था है। कानून जो है वह क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कानून क्या है, कानून संस्था है, मगर उस कानून में जो है सदस्यता है, मगर वह अलग तरह की। कानून नियमों कानूनों की व्यवस्था है, सदस्यता का अभाव है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ग्रुप मेंबर्स शामिल हो जाएंगे, नहीं, चूंकि वह ऐसा इसलिए क्योंकि इसको बस एक तरह से समझ लीजिए कि जब यह कार्य प्रणाली है, नियमों का समूह है, तो इसमें फिर सदस्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह व्यक्तियों की कोई व्यवस्था नहीं है, संबंधों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए फिर ये क्या है, इसमें सदस्यता का अभाव है। इसमें सदस्य नहीं भर्ती किए जाते, इसमें सदस्य नहीं भर्ती किए जाते। नियमों में फेरबदल हो सकता है, और नियमों के द्वारा समिति में समुदाय में सदस्य भर्ती किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जो है ये समझने की बात है कि नियमों के द्वारा समिति में, समुदाय में जो है सदस्य भर्ती किए जा सकते हैं, पर समिति और समुदाय में सदस्य भर्ती किए जा सकते हैं, संस्था में जो है भर्ती नहीं किए जा सकते। संस्था में सदस्यता बिल्कुल नहीं होती, संस्था में बिल्कुल क्या होती ही नहीं है। संस्था में सदस्यता की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, कोई भी जो है भावना नहीं होती, क्योंकि वह नियमों की व्यवस्था है, व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है। आप बहुत अच्छे से जो है इतना तो समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जो है एग्जाम्पल के साथ भी समझा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो फिर जो है आप बताइएगा। ठीक है, संस्था अगोचर है। अगोचर क्या होता है भाई, गोचर क्या होता है? गोचर होता है हम जिसको देख सकें, जैसे आप अगोचर हैं, आप दिख नहीं रहे हैं, आप जो है बाद में दिखेंगे आप, और सोशल मीडिया के द्वारा आप जो है देखेंगे मुझे, बाय इंटरनेट आप देखेंगे मुझे, या मैं जो है आपको मैं आपको आपके शब्दों के द्वारा आपको देखूंगी। अगर आप मुझे कुछ शब्द देंगे तो मैं उसमें आपको ढूंढूंगी, आपको देखूंगी, मगर ऐसे आप अगोचर हैं। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि आप या मैं अगोचर हैं। फिलहाल हम इसकी बात करेंगे। तो संस्था अगोचर है। अगोचर मीन्स जो आंखों के द्वारा दिख ना सके, तो संस्था जो है वह आंखों के द्वारा नहीं दिखती है। गोचर मीन्स जो आंखों से दिखे, तो संस्था जो है वह अगोचर है। अगोचर क्यों है भैया? क्योंकि यह जो है अमूर्त है, मूर्त नहीं है। मूर्त मीन्स जिसको हम देख सके। समिति मूर्त है क्योंकि वह क्या है? समिति क्या है? समिति जो है व्यक्तियों की व्यवस्था है, इसलिए हम समिति को देख सकते हैं। समाज अमूर्त है क्योंकि समाजशास्त्र के शब्दों में समाज अमूर्त है। ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र के विद्यार्थी आप हैं, तो फिर उस तरह से आप सब्जेक्ट को अपने समझिएगा। समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग समाज अमूर्त है क्योंकि वह रिश्तों की, व्यक्तियों की जो है नहीं, व्यक्तियों की नहीं, वह समाजशास्त्र के अनुसार समाज जो है वह क्या है? संबंधों की व्यवस्था है, तो इसलिए वह अमूर्त है। समुदाय में भी वही बात आ जाती है कि समुदाय क्या है? वह भी जो है व्यक्तियों की व्यवस्था है, मतलब व्यक्ति एक साथ रहते हैं और संबंधों का निर्माण करते हैं। समिति क्या है? समिति जो है वह मूर्त है। समिति मूर्त किस लिए है? क्योंकि वह व्यक्तियों की ही व्यवस्था है। भाई बहुत सारे व्यक्ति मिले और वह एक साथ बैठे और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक जो है समिति बनाई कि हमें जो है ऐसे ऐसे काम करना है, तो जो ऐसे ऐसे काम करना है वही संस्था हो गया। तो भाई संस्था तो दिख नहीं रही, भाई काम तो ऐसे 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 से करना है, तो हमें तो दिख नहीं रहा। अब भाई हमें जो है ऐसे 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 पढ़ाना है, तो ये तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आपको ऐसे 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 पढ़ना है, आपको इतने बजे जो है पढ़ना है, इतने बजे, तो ये जो नियमों की व्यवस्था है, इस वजह से यह दिख नहीं रहा है।
तो चूंकि यह व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है, एक मतलब एक रूल्स है, तो रूल्स तो नहीं दिखेंगे भाई, रूल्स तो जो है अगोचर ही रहेंगे, अमूर्त ही रहेंगे, वह कहीं ना कहीं जो है हमारे मन में रहेंगे, हमारे विचारों में रहेंगे, हमारे विचारों में रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वह हमारे विचारों में रहेंगे, हमारे समाज में प्रभावी रूप से अपना एक महत्व रखेंगे। समाज उन्हीं के द्वारा खुद को डेवलप करेगा, उन्हीं के द्वारा जो है चलेगा। जिस समाज के जैसे नियम होंगे, जैसी संस्थाएं होंगी, वह समाज विकास के वैसे ही पैमानों को प्राप्त करेगा। यह जो है आप जो है ये समझ लीजिए कि जो समाज जिस तरफ अपनी संस्थाओं को ले जाएगा, या जो समाज जिस तरह से, जहाँ की जैसे समितियाँ, समुदाय जिस तरह के रिश्तों को या जिस तरह के विचारों को प्रबलता देंगी, वहाँ उस तरह के संस्थाएं विकसित होंगी। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो है अलग टाइप का समाज है, हमारे यहाँ धर्म को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, तो धर्म से संबंधित चीज़ों को जो है हम ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। तो हमारे यहाँ अलग तरह की संस्थाएं हमेशा जो है प्रबलता में रहती हैं, और जो वही विदेश हैं या फिर जो बाहर के देश हैं, वहाँ पे अलग टाइप की संस्थाएं रहती हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी ऐसा करना नहीं है, मगर यही है कि आप जो है इसको एक बार देख भी लेंगे अगर अच्छे से, तो ये आपको क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, कार्यप्रणाली व नियमों का समूह है। ठीक है, कार्यप्रणाली व नियमों का समूह है, सामाजिक स्वीकृति है, समाज के लिए लाभदायक है, तभी समाज ने उसको स्वीकार किया है। समाज के द्वारा स्वीकृति है, अस्थायित्व है, हमेशा अस्थायी रहती है। औपचारिक एवं अनौपचारिक है, औपचारिक भी है जो कानून और जो समाज के द्वारा औपचारिक रूप से है, जिसमें दंड की व्यवस्था है। अनौपचारिक है जो स्वतः है और जिसमें जो है दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। सदस्यता का अभाव है क्योंकि वह नियम कानून है, व्यक्तियों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदस्यता का अभाव है। संस्था गोचर है, अमूर्त है, क्योंकि ये नियम है इसलिए यह भाई नियम तो दिखेंगे नहीं, तो फिर यह जो है अमूर्त है, मूर्त नहीं है। तो आप जो है बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से जो है आपको समुदाय, समिति और संस्था की जो मूलभूत बातें हैं, जो वह इनको जो है औरों से जो अलग करती हैं, वह अब काफ़ी समझ में आ गई होंगी। उसमें आपको बहुत ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मूलभूत चीज़ें अलग आ गई हैं। अब मैं अगली क्लास में इनके बीच जो है डिफरेंस बताऊंगी, मेन जो है डिफरेंस बता दूंगी, तो फिर ये जो है क्लियर होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद मैं आपको आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर पढ़ाना शुरू करूंगी, सीरियसली जो है मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है, चलिए एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो है जो है कि धीरे धीरे जो क्लियर होंगी। अगर आप भी बहुत अच्छे से आदी नहीं हैं, अगर आप भी इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करने के, तो फिर आपको भी हो सकता है। कई बार मुझे भी पहले लगता था कि नहीं, इसमें क्या पढ़ा जाए, इसमें क्या पढ़ाया जाए, इसमें क्या देखा जाए, पर अब मुझे लगता है कि इस पे अच्छा कंटेंट है, इस पे जो है अच्छी टीचर है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है कहीं भी है, आप किसी भी रूप में जो है कहीं नहीं जा सकते हैं, या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी ऐसी बात है, तो आप जो है कहीं से भी आप बैठे बैठे, अब सभी के पास मतलब मोबाइल है, और आप उसका कई बार जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। आप इट मीन्स समाज, तो आप उसको जो है सही तरीके से अगर अपने प्रयोग में लाएंगे, तो वह आपके लिए वही बात बन जाएगी कि चीज़ें तो वही है, विज्ञान तो वही है, लेकिन किसी के लिए अभिशाप है और किसी के लिए वरदान है। हम जिस तरह से जिस चीज़ को लेंगे वह हमारे लिए उसी तरह से हो जाएगी। बहती नदी का पानी कभी जो है किसी के लिए वरदान है और किसी के लिए श्राप है। अब वो बाढ़ की बात नहीं की जा रही है, बाढ़ का तो अलग मामला है। एक चाकू है, वो सब्जी काटने काम आती है और उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, मगर वही दूसरे ही पल में उससे जो है क्या काम लिया जाता है, कितना निंदनीय काम, कितना जघन्य अपराध होते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाना है, ये आप सब खुद जानते हैं कि आपको जो है इंटरनेट से क्या लेना है। तो इंटरनेट भी एक प्रभावी माध्यम है, अगर आप चाहेंगे तो आप इंटरनेट से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। और इंटरनेट जो है आपको वो सभी चीज़ें जो आप
ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि नहीं जो बहुत अच्छे कोचिंग्स हैं बस वहीं पे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैटर समझना है तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं। जो अच्छा टीचर होगा आप उसकी एक मतलब एक उसमें ही आप समझ जाएंगे, एक लेक्चर में ही आप समझ जाएंगे कि इन्होंने क्या समझाया और हमने क्या समझा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है आप इसको देखिए, समझिए। अगली क्लासेज में हम फिर इसके डिफरेंसेस बता देंगे और फिर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें पढ़ाते रहेंगे। चलिए फिर आप पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।